प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सभी को जय मसीह की। आइए आज का जो हिंदी बाइबल अध्ययन है और आज का जो डिवोशन है, हम लोग शुरू करने से पहले आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत को गाएंगे। जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान, ये हिंदी गाना हम लोग गाएंगे। पहला और दूसरी आयत हम इसका गाएंगे, फिर हम लोग बाइबल अध्ययन में जाएंगे। जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान, जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है मुझे ए मसीह, नजर आता है मुझे ए मसीह, सारे संतों के बीच में तू, सारे संतों के बीच में तू। हम करो तेरी ये प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में, गाओ शुक्र गुजार इसमें, गाओ शुक्र गुजार इसमें। तू है नरगिस खास शारोन का, हाँ तो सोसन की वादियों का, तू ही है नरगिस खास शारोन का, हाँ तो सोसन की वादियों का। संतों से भी तू है अति पवित्र, संतों से भी तू है अति पवित्र, कैसा कामिल और शान से भरा, कैसा कामिल और शान से भरा। हम करो तेरी ये प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में, गाओ शुक्र गुजार इसमें, गाओ शुक्र गुजार इसमें। आइए हम लोग बाइबल अध्ययन की तरफ जाएंगे। आज का जो विषय जो हम देख पाते हैं स्क्रीन में, वो है पौलुस के तरह सुसमाचार प्रचारक बनो। तो अक्सर लोगों ने बहुत से सवाल इस विषय में पूछा था कि क्यों आपने इस विषय को लेके बाइबल अध्ययन का टॉपिक जो है आपने चुना है। तो मैंने उनसे एक ही बात बोला कि काफ़ी लोग ऐसे कहते हैं कि मैं पौलुस के तरह एक सुसमाचार प्रचारक हूँ, उसके समान मैं हर एक मिशनरी हूँ, ऐसे वे कहते हैं। तो एक सुसमाचार प्रचारक को अगर किसी के तरह बनना हो तो सिर्फ और सिर्फ एक अंश नहीं, दो अंश नहीं, बल्कि उसको परिपूर्ण रीति से उसी के तरह होना चाहिए, है ना। एक व्यक्ति, एक मान लीजिए एक व्यक्ति को तभी वो राजा के समान, एक दास एक राजा के समान तभी हो सकता है जब उसके अंदर राजा का सारा गुण, सारा व्यवहार, सारा अहंकार, सारा चीज उसके समान होगा, तभी वो बन सकता है, उससे पहले नहीं। तो इस विषय को लेके हम लोग पौलुस के समान कैसे हम लोग एक सुसमाचार प्रचारक बन सकते हैं, उसका व्यवहार, चाल चलन वगैरह वगैरह देख के
वो आज हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। तो जब मैं प्रेरितों के काम उससे हम लोग मैं जब अध्ययन कर रहा था पौलुस के जीवन के विषय में, तो मुझे वहां से चार ऐसे महत्वपूर्ण विषयों को दिखाई पड़ा जिससे हम कह सकते हैं कि हमें पौलुस के तरह सुसमाचार प्रचारक बनने के लिए वैसे ही चार गुण अगर हमारे जीवन में हो तो हम पौलुस के समान हम लोग एक सुसमाचार प्रचारक हो सकते हैं। पहला जो विषय है वो है आत्मिक परिपक्वता। आत्मिक परिपक्वता जो पौलुस के जीवन से हम देख के सीख सकते हैं। अब इस बात को सुनने के बाद काफी लोगों का एक सवाल मन में जरूर आ रहा होगा कि ऐसा क्या बात है कि आत्मिक परिपक्वता के विषय में कि हमें पौलुस के जीवन से हमें सीखना है। हम तो हर रोज बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल का अध्ययन करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं, हमारे जीवन में हर चीज है। हम क्यों पौलुस के समान आत्मिक परिपक्वता के विषय में हम लोग तैयारी करें? मेरे साथ निकालिए दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय और उसका 10वीं और 11वीं पद को। वहां पर इस प्रकार लिखा है, परंतु तूने उपदेश, चाल चलन, मनसा, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम, धीरज और सताए जाने और दुख उठाने में मेरा साथ दिया। और ऐसे दुखों में भी जो अंताकिया और इकुनियम और लुस्त्रा में मुझ पर पड़े थे और अन्य दुखों में भी जो मैंने उठाए हैं, परंतु प्रभु ने मुझे उन सब से छुड़ा लिया है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जब हम इस पद को पढ़ते हैं, यहाँ पर हम देख पाते हैं कि पौलुस के जीवन में जो आत्मिक परिपक्वता है, उसके जो स्पिरिचुअल मैच्योरिटी है, वो कितना बढ़ता था। और उसी के अनुसार पौलुस एक बात कह रहा है कि विश्वासी गण को कि तुम भी ऐसा बनो। सिर्फ और सिर्फ इन बातों को एक विश्वासी को नहीं कहता है, बल्कि एक सुसमाचार प्रचारक को भी कहता है, एक प्राचीन को भी कहता है, एक कलीसिया का अगुवा को बोलता है, एक व्यक्ति जो हर रोज प्रचार करते हैं, एक प्रचारक को कहता है, इन बातों को कहता है कि तुम इस विषय में सोचो। इन बातों के अनुसार पौलुस के समान उसके जीवन होना चाहिए, जिससे वो परमेश्वर का एक योग्य दास कहलाए। जब हम पहले विषय को देख पाते हैं 10वीं पद में, यहां पर लिखा है, परंतु तूने उपदेश, चाल चलन, उसका जो व्यवहार है उसके अनुसार, मनसा, एक मन होके परमेश्वर की सेवका, एक मन होके परमेश्वर की आराधना करना। फिर क्या कहता है, विश्वास, उसका विश्वास ऐसा था परमेश्वर के प्रति कि वो अगर परमेश्वर से कहता प्रभु मुझे स्वस्थ कर दे तो वो स्वस्थ हो जाता। प्रभु मुझे उस गांव में जाना है, तेरी सेवा करना है, तेरे वचन का प्रचार करना है, तू मुझे रक्षा करना, तो परमेश्वर उसका रक्षा करता था। और परमेश्वर उन गांव के लोग के साथ अपने वचन के द्वारा बातचीत करके क्या करते थे, विश्वास में लाते थे। फिर क्या कह रहा है, सहनशीलता, मतलब उसको सहन करने का एक व्यक्ति को आप जितने टॉर्चर करते हो उसको सहनशीलता, जिससे वो सह सके,
वैसा उसके जीवन में होना चाहिए। प्रेम उसके जीवन में होना चाहिए, धीरज होना चाहिए। जितना बार उसको सताएगा, उसको दुख उठाना चाहिए। वैसा पौलुस ने किया था, वैसे ही आपके जीवन में अगर हो तो आप पहला जो गुण है आत्मिक परिपक्वता में, तो आपके जीवन में पौलुस की तरह एक सुसमाचार प्रचारक सिर्फ नहीं, एक प्राचीन सिर्फ नहीं, एक विश्वासी होने के नाते सिर्फ नहीं, बल्कि आप के जीवन में अगर आत्मिक परिपक्वता है पौलुस के समान, तब आप परमेश्वर के संतान होने के परिपक्वता योग्य हो, परिपूर्ण से आप योग्य हो। ऐसे में योग्य हो, लेकिन इसके अनुसार आपका गारंटी है कि आपको लोग देख के कह सकता है कि देखो वो एक क्रिश्चियन है ना। सिर्फ नाम से आपको क्रिश्चियन नहीं होना है, कार्य से भी होना है। दूसरा गुण जो है उसके अंदर था होमिलेटिकल प्रीचिंग। ऐसा सुसमाचार का प्रचार वे तैयार करता था कि मानो अच्छी तरीके से जब सामने वाला सुन लेता हो, समझ लेता हो, उसके बाद तुरंत बात वो विश्वास करता हो। तो पहली जो गुण है उसका गवाही से, अपने जीवन का गवाही से वे सुसमाचार प्रचार करते थे। प्रेरित उसका 22 उसका 1 से लेके 21वें पद। फिर वो वचन के अनुसार परमेश्वर का वचन को प्रचार करते थे। कैसे? वो पुराना नियम को लेता था, फिर यहूदियों को पुराने नियम से उनको समझाता था कि देखो ऐसा है, प्रभु यीशु मसीह का ये पोजीशन है। फिर नया नियम में प्रभु यीशु मसीह का जो बलिदान है वो बोल के उनको सुसमाचार प्रचार करता था। अब मान लो आप एक मुस्लिम को अगर सुसमाचार प्रचार करते हैं तो आप कैसे करोगे? आप डायरेक्ट जीसस के विषय में मत बोलना, वो गुनाह है, गलत है, वो आपको बात सुनेगा ही नहीं। आपको ये जानना है कि आपका सामने वाला जिस व्यक्ति है, जो व्यक्ति है, जिस कास्ट के हो, जिस जाति का क्यों ना हो, हमें कोई लेना देना नहीं है। जो पोजीशन में है वो कौन सा जो पुस्तक, जो उसका पवित्र शास्त्र है, वहां पर प्रभु यीशु मसीह का पोजीशन कहाँ है, पद कहाँ है। आप अगर कुरान में देखेंगे प्रभु यीशु मसीह को वहां पर नबी बोल के एक भविष्यद्वक्ता के रूप में उसको दिखाया गया है। आप अगर वेदाओं में जाओगे वहां पर आप देख पाओगे प्रभु यीशु मसीह को तितली के समान कहा गया है। एक तितली आएगा और वो लकड़ी के क्रूस पर अपना जीवन त्याग करेगा, फिर उसके लहू के द्वारा जगत का उद्धार होगा, ऐसा लिखा है। फिर आप चले जाइए यहूदियों के जो पुस्तक है वहां पर अगर आप चले जाएंगे, वहां पर जब आप हमारा जो पुराने नियम में है वहां पर आप देख पाओगे कि कैसे प्रभु यीशु मसीह का वर्णन उत्पत्ति से शुरू किया गया है। तो ठीक वैसे ही आपको सुसमाचार प्रचार करना है। फिर आपको जो तीसरी बात जो है, जो प्रचार में वो सबसे महत्वपूर्ण रखता था, वह है संपर्क जोड़ना, रिश्ता जोड़ना। आप किसी नया व्यक्ति को देख पाते हैं, आप उसको, आपका मन किया कि आप उसको एक गॉस्पेल शेयर करें, तो आप कैसे कहोगे? देखो आप एक नया व्यक्ति से मिलते हैं, फिर आप उस व्यक्ति को बोलते हैं कैसे हो भाई, फिर आप सुसमाचार प्रचार करते हैं, वो आपका बात को नहीं सुनेगा। आपको पहले दोस्ती करना है उस व्यक्ति से। अगर महिला है तो एक महिला होके आपको उस महिला से दोस्ती बनाना है। अगर वो बच्चा है तो एक बच्चे होके बच्चे के समान आपको बच्चे से सुसमाचार प्रचार करने के लिए एक रिलेशन बनाना है, एक रिश्ता बनाना है। कोई बुरा आदमी है या बुरा व्यक्ति है, उसको आप क्या करना है? बच्चों के समान उसको गॉस्पेल शेयर करना है।
फिर आप जब एक पुरुष से मिलते हो, किसी भी व्यक्ति से आप मिलते हो, आप उससे संपर्क रखिए, दोस्ती कीजिए, आपका व्यवहार चाल चलन से उसको बता दीजिए कि आप एक मसीही हो। फिर आप प्रभु यीशु मसीह को उसके सामने प्रकट करिए। तीसरा जो गुण हम देख पाते हैं पौलुस के जीवन से कि वो एक हिम्मत वाला था। कैसे? क्योंकि प्रेरित उसका 14:1 में वहां पर लिखा है कि वो आराधनालयों में वो प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार का प्रचार करता था यहूदियों के पास। फिर प्रेरित 18 से अध्याय उसके 4 से लेकर 6वीं पद तक हम देख पाते हैं कि वो अन्य जातियों को भी सुसमाचार प्रचार करता है। फिर प्रेरित 16 अध्याय 37 से लेके 39 पद तक वो दिखाई देता है कि वो रोमी नागरिक होने के कारण, वो रोमी नागरिक का जो सामर्थ्य है, जो पावर है, उसके होने के कारण वो सुसमाचार का प्रचार करता है। वो इस बात के लिए एक हिम्मत वाला माना जाता है, एक अंडरपुक माना जाता था, जो सुसमाचार जब प्रचार करता था तो वो देखता नहीं था कि कौन सामने है। यहूदी ही लोग क्या करते थे? प्रभु यीशु मसीह को घृणा करते थे। उनके सामने वो पौलुस ने परमेश्वर के वचन को रखा। अन्य जाति लोग उससे भी खतरनाक, अन्य जाति लोग अगर प्रभु यीशु मसीह का नाम सुनेंगे, अगर देख जानेंगे कि आप क्रिश्चियन हो, तो आपको मार डालने के लिए कोशिश करेंगे। उनके सामने वे सुसमाचार डाले थे। फिर एक रोमी नागरिकता, मान लीजिए उदाहरण, आप अभी, मैं भी रूपनारायणपुर में रहता हूँ, है ना, तो मैं जब किसी व्यक्ति को गॉस्पेल शेयर कर रहा हूँ, तो अगर वो व्यक्ति पूछता है कि तुम कहाँ के हो, तो मैं क्या बोलूँगा? मैं आसनसोल से हूँ। मैं ऐसे कहूँगा क्या? मैं डर से ऐसे कहूँगा क्या? मुझे हिम्मत से कहना चाहिए कि मैं इस जगह से हूँ। मैं डरूंगा नहीं कि मैं इस जगह से नहीं हूँ बोल के, है ना। इस बात से हम पौलुस के जीवन से ये गुण देख पाते हैं कि वो करेजियस से, वो हिम्मत वाला है। आज के समय में अगर देखेंगे, एक सुसमाचार प्रचारक उन गांवों में जाते हैं जहां पर सताव नहीं होती है। जहां पर सताव होती है उन गांवों में वे गलती से भी नहीं जाएंगे। वो योना का सम्मान, वो अपने मन को बता देता है कि देखो, जिससे योना ने किया था निनवे में, वो इसलिए नहीं जा रहा था कि अगर वहां के लोग मुझे मार पीट दे तो, इसलिए। लेकिन परमेश्वर का अगर योजना है कि आपको उधर जाना है तो जाना है, इसलिए आपको डरना नहीं है। चौथी विषय जो है, सबसे महत्वपूर्ण विषय है, एक विश्वासी, एक सुसमाचार प्रचारक होने के नाते, हर एक विषय में होने के नाते आपको इस बात को जानने की आवश्यकता है। वो है आर्थिक विषय में। आप जब दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय 8 से लेके 9वीं पद को पढ़ते हैं, वहां पर हम देख पाते हैं कि कलीसिया ने कैसे पौलुस की मदद की, है ना। वहां पर हम लोग देख पाते हैं आर्थिक रीति से। तो हमें ये नहीं देखना है, हमें ये आशा में नहीं रहना है कि मुझे कोई चर्च हो, कोई ट्रस्ट हो, जैसे जीएफटीआई हुआ, आईटी हुआ, फिर क्या बोलते हैं केईएमएफ हुआ, ये लोग मुझे सपोर्ट करें। आपको इस मानसा से परमेश्वर की सेवकाई करने की जरूरत नहीं है। पौलुस ने क्या किया, आप अगर प्रेरित उसका 18 अध्याय 3 वचन को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है कि वह क्या करते थे? तंबू का सिलाई करते थे। सुबह सुसमाचार का कार्य, फिर शाम को वो क्या करता था? तंबू सिलाई करता था, जिससे वो उसका आज का दिन का जो हाजिरी है वो पूरा हो। वैसे आपको करना चाहिए, सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए, आत्मनिर्भरशील होना चाहिए, ना कि किसी और के ऊपर निर्भर होना चाहिए।
आज के समय में आजकल के इवेंजेलिस्ट लोग ऐसे ही होते हैं। वे सोचते हैं कि अरे मुझे ज्यादा क्या करना है, एक गांव में जाना है, गॉस्पेल शेयर करना है, सुनेगा सुनेगा, नहीं सुनेगा नहीं सुनेगा, मुझसे क्या लेना देना। मैं अपना बैंक अकाउंट नंबर इन इन संस्थाओं में दे चुका हूं, मुझे सिर्फ हर महीना पेमेंट मिलने से जरूरी है। अगर उनका 1 महीना और 2 महीना मान लीजिए उनका पेमेंट अगर नहीं घुसा, उस समय सवाल वे करते हैं कि क्यों मुझे नहीं मिला। वो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, पूछते क्यों मुझे नहीं मिला, लेकिन इस विषय में नहीं पूछते कि प्रभु मैंने जिस गांव में जाके गॉस्पेल को शेयर किया है, उस जगह में एक व्यक्ति ही क्यों ने विश्वास किया, मेरा क्या गुनाह था। वो इस बात को कभी नहीं रखते। यही बात जो है, मैंने आज का जो विषय है, पौलुस के समान एक सुसमाचार प्रचारक होने का हमें आवश्यकता है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सबको जय मसीह की।